Hello students, today I am going to discuss with you very important topic named adjustment of profit loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. This is very important topic. अब reassessment and revaluation of assets and liabilities, why there is need of it, why we required it, how to do that we are going to discuss. Okay, so revaluation of assets and reassessment of liabilities we have to review. तो यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा, जो हमने पास में जो बुक वैल्यू रिकॉर्ड की थी दैट वी हैव टू कंपेयर विद द करंट मार्केट वैल्यू, सो दैट विल कम टू नो दैट कि जिस डेट पे नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उससे पहले हमारी जो बुक वैल्यू रिकॉर्डेड थी और उस जिस प्रेजेंट डेट पे हमारे एसेट की या लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू क्या है. ठीक है, तो उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट चेंजेस वेदर इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं और इक्वल हो रहे हैं, तो while we will be going to value the assets and reassess the liabilities, okay, so that we will come to know that what is the actual position of our assets कि उनकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है उस पर्टिकुलर डेट पे. एंड वी हैव टू नो दैट कि उसकी वजह से हमारी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है या जो उनके ऊपर पार्टनरशिप फर्म का पोसेशन है वो बढ़ रहा है या घट रहा है. और साइड में हमें लाइबिलिटीज को भी असेस करना है, रीअसेस करना है, बिकॉज टू नो दैट कि कितना अमाउंट हमें और पेबल है, ठीक है, और या वैल्यू घट गई है जो कि हमें नहीं पे करना है. तो फॉर दैट वी हैव टू adjust all these things by preparing the revaluation account, or we called it a profit and loss adjustment account. इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं. The revaluation account is nominal in nature in which we have to show this कि जो भी इंक्रीज और डिक्रीज और कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बिटवीन, तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और उससे जो भी गेन और लॉस आएगा उसको हम एलोकेट करेंगे. वी हैव टू एलोकेट इट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इट और एलोकेटेड इट, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो दैट वी आर गोइंग टू डू इट कि हमें जो डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी इसका प्रॉफिट और जो लॉस आएगा रिवैल्यूएशन से, ठीक है, एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो दिस इज ऑल अबाउट दैट वी हैव टू डू. अब ये करते क्यों हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं. सपोज राम, एग्जाम्पल राम एंड रहीम, ठीक है, दे आर द टू पार्टनर्स. राम एंड रहीम आर द टू पार्टनर्स. इन्होंने एक डेट पे बिजनेस स्टार्ट किया और दे वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस. एक बिजनेस कंटिन्यू चलते रहना देना चाह रहे हैं. दे आर इन द पार्टनरशिप विद द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. तो सपोज जिस डेट से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उस डेट पे लैंड की कीमत थी, जो लैंड की बुक वैल्यू थी, जो बुक वैल्यू हमने रिकॉर्ड की थी, परचेज वैल्यू, वो सपोज ₹3 लाख थी. ठीक है, उस डेट पे अमाउंटेड ₹3 लाख थी. अब नाउ इन बिटवीन दे वांट टू एडमिट, इसी बीच में दे वांट टू हैव अ एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर. एक नए पार्टनर को एंट्री लेना चाह रहे हैं, एडमिट करना चाह रहे हैं बिटवीन दैट. ठीक, तो हम कह रहे हैं कि इन्होंने एडमिटेड किया राम एंड रहीम, एंड नया पार्टनर जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं जोसेफ, नाम ले लेते हैं जोसेफ. जोसेफ इज अ न्यू पार्टनर. ठीक है, इज अ न्यू पार्टनर. ओके, सो जोसेफ ने यहाँ पे, जब ये यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं नए पार्टनर का, जोसेफ का, तो अगर आप देखो बेटा, इससे पहले अगर जिस ये
इस डेट से लेके यहाँ तक, डेट ऑफ एंट्री तक, इस डेट तक, तो ये जो बुक वैल्यू है लैंड की, वो इन्हीं दोनों के बीच में ही उसका अगर फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे? अगर इस डेट पे हम मार्केट वैल्यू असरटेन करें, मार्केट वैल्यू कि भाई हमारे जो एसेट की कीमत जिस डेट पे नया पार्टनर एंट्री ले रहा है उस डेट पे क्या है, तो सपोज इसकी वैल्यू आ गई 6 लाख, तो इस डेट से लेके इस डेट तक जब वो एंट्री कर रहा है पार्टनर, तो देखिए कितने का, पहले 3 लाख की प्रॉपर्टी थी हमारी, आज की डेट पे वो 6 लाख की प्रॉपर्टी है। तो देयर इज अ चेंज ऑफ, कितने का चेंज हुआ है, इफ यू कैन सी, चेंज ऑफ 3 लाख। तो हमारी प्रॉपर्टी 3 लाख रुपए से क्या हो गई है, बढ़ गई। तो ये जो 3 लाख रुपए है जो बढ़ रही है, वो किसके बीच में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राम और रहीम के बीच में, बिकॉज ये जो चेंज आ रहा है ये प्रायर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले का इतना चेंज है, अगर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे मार्केट वैल्यू को, ठीक। तो 3 लाख का जो प्रॉफिट आ रहा है या गेन जो आ रहा है, ये गेन जो आ रहा है, दैट गेन will be distributed among the Ram and Rahim in 2:3 ratio, that is 2 लाख राम को मिल जाएगा एंड 1 लाख रहीम को। अब क्वेश्चन आता है, अगर हमने इस मार्केट वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड द मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जोसेफ, क्योंकि मार्केट वैल्यू इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको बेचने ही जा रहे हैं हम अपनी एसेट को, हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसको जिस डेट पे जोसेफ एडमिट हो रहा है नया पार्टनर, ऑन दैट डे हम उसको असरटेन कर रहे हैं कि ताकि जो जोसेफ है उसको इसका बेनिफिट ना मिले, अगर लॉस हो रहा है तो उसको बेयर ना करना पड़े। ओके, तो अगर जोसेफ जिस डेट पे एंट्री ले रहा है, अगर हम मार्केट वैल्यू को असरटेन करके नहीं रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा कि जोसेफ को, अगर मार्केट वैल्यू आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड इट, तो जोसेफ को कितना अमाउंट दिख रहा है बुक वैल्यू उस डेट पे, जिस डेट पे वो एडमिशन ले रहा है, तो उस डेट पे उसकी वैल्यू उसको कितनी दिख रही है, लैंड की वैल्यू 3 लाख ही दिखेगी। तो अब इस डेट से आगे जब बिजनेस चल रहा है, आगे बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, तो जोसेफ का भी राइट आ जा रहा है, जोसेफ का भी राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करेगा, प्रॉफिट या जो भी इनकम होगा या प्रॉफिट या जो भी इनकम होगा बिजनेस को, ठीक है, उसको बेयर करेगा, ठीक। तो अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, हम ले लेते हैं सपोज 8 लाख लेते हैं और बढ़ के आ जाती है, बिजनेस चल रहा है, तो देखो यहाँ 3 लाख, अगर हम इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस, तो उसको तो 3 लाख रुपए दिख रही है बुक वैल्यू, और आगे फ्यूचर में सपोज उसकी वैल्यू जा रही है 8 लाख, ठीक। तो 3 लाख से 8 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है 5 लाख, तो 5 लाख में इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोज ले लेता हूँ 2:1, 5 लाख में भी उसका हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, 5 लाख में उसका क्या हो गया, हिस्सा आ गया। तो इस केस में क्या होगा कि वो 5 लाख जो वैल्यू आ रही है वो अमंग ऑल द पार्टनर्स भी बटेगा, ठीक। अब जब अगर आप इस बुक वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो जोसेफ को तो कितना दिख रहा है कि आज की डेट पे जो बुक वैल्यू है वो लैंड की, उसके अकॉर्डिंग अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो उसको कितना दिखेगा, 6 लाख वैल्यू उसको दिखेगी, कितनी दिखेगी, 6 लाख। तो फ्यूचर में जब वो, अगर सपोज उसकी वैल्यू और बढ़ती इंक्रीज हो रहा है तो 8 लाख हो रही है, तो उस वो जो 2 लाख का मार्जिन आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक कितने का फायदा आया, 2 लाख। तो 2 लाख पे जोसेफ का, राम का और रहीम का राइट हो जाएगा, उसके बीच में, इन तीनों के बीच में ये वैल्यू बढ़ेगी। तो प्रायर द एडमिशन ऑफ पार्टनर, हम ये जो चेंज आ रहा है वो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ही कंसीडर करेंगे, न्यू पार्टनर को उस पर कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जो एसेट्स है, वी हैव टू रीवैल्यूएट द एसेट्स, उनकी क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू है विद कंपेयर टू द मार्केट वैल्यू, एंड वी हैव टू रीअसेस लायबिलिटीज, हमें लायबिलिटीज को रीअसेस करना है कि उस डेट पे कितना अमाउंट पेबल है, या लायबिलिटी बढ़ने के कारण हमें और अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो चेंजेस में या कम हो गई हैं उसके वजह से क्या इफेक्ट है, तो उस डेट पे क्या पोजीशन है एसेट्स की और लायबिलिटी की जिस डेट पे नया पार्टनर एंट्री ले रहा है, तो उसी को हमें बेटा असरटेन करना है। तो उसी चीज को हम फिर जब हमें चेंजेस को मिलते हैं, हमें चेंजेस मिल गए, तो दैट चेंजेस वी हैव टू एडजस्ट थ्रू दिस अकाउंट नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट, और वी कॉल्ड इट अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी को एडजस्ट
करना है। तो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर अ फॉर्मेट हमें प्रिपेयर करना है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। तो फॉर्मेट इसका आपको फॉलो अप करना है। तो फॉर्मेट जो फॉलो करेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, या यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो यू जस्ट बेसिकली राइट इट रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, तो नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है? दिस इज नॉमिनल अकाउंट है। तो जो भी डेबिट साइड है, जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है, तो वो आपके लॉसेस को बढ़ाएगा। जो क्रेडिट साइड है वो आपका गेन या प्रॉफिट को रिवील करेगा। ठीक, क्लियर। और जो ये भी रिवैल्यूएशन का जो डेबिट और क्रेडिट जो भी आ रहा है उसको हम जब डिटरमाइन करेंगे वैल्यू, उसके बाद जो भी अमाउंट अगर आ रहा है बच रहा है तो उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, जैसे ओल्ड पार्टनर्स कौन थे, राम एंड रहीम, विल बी गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनके बीच में हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये इन्हीं दोनों पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, जो चेंज आए हैं, तो जो चेंज आया है उसी को आपको इसको शो करना है। तो चेंज जो आया था वो गेन आ रहा था, दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। और इवन तो ऐसा नहीं कि गेन ही है, लॉस भी हो सकता है, और इवन ये भी हो सकता है कि ना गेन ना हो ना लॉस हो, दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वैल्यू हमारी बढ़ी ही नहीं। ठीक है, कोई चेंज ही नहीं आया उस डेट पे, तो इसको भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, अब जब भी अब क्या है, एसेट को हम पहले ले रहे हैं। व्हेन द एसेट इंक्रीज, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जो भी ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कौन सी बेटा, जो बुक्स वैल्यू ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और जो मार्केट वैल्यू हम असरटेन कर रहे हैं, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे, उनका जो कंपेरिजन करने का जो डिफरेंस अराइज हो रहा है या चेंजेस दैट वी हैव टू रिकॉर्ड हियर, तो एसेट जब बढ़ेगा, एसेट की वैल्यू को असरटेन करने के लिए हमें उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। जब एसेट बढ़ेगा तो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। एंड इफ द एसेट वैल्यू विल बी गोइंग टू डिक्रीज, एसेट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, जब डिक्रीज हो रही है तो हमें उसको डेबिट साइड करना है। वाई? क्योंकि एसेट की वैल्यू अगर हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी की वैल्यू जब बढ़ रही है तो जब प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे कमाई और बढ़ा देगा, हमारी जो इनकम है और बढ़ा देगा। ठीक, और जब हमारे एसेट की वैल्यू जब घट जाएगी, जो रिकॉर्डेड थी पहले और जो मार्केट वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं तो वो घट गई, तो हमारे लिए वो तो नुकसान है कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत क्या हो गई, घट के आ गई, कम हो गई। तो दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। नेक्स्ट पॉइंट, अब लायबिलिटीज जो है अगर इंक्रीज हो रही है, व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज है, ये जो आपने यहाँ पे बुक वैल्यू थी लायबिलिटीज है और यहाँ मार्केट वैल्यू को असरटेन करो प्रायर द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, तो लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे हमारा लॉस बढ़ रहा है। क्यों लॉस बढ़ रहा है? क्योंकि हमें उतनी ही और अमाउंट पेबल है इन फ्यूचर में, तो वो तो हमारा और ऑब्लिगेशंस को बढ़ा दे रहा है कि भाई इतना और हमें पे करना है। ठीक है, तो मेरी पॉकेट से और इतना जाएगा, तो वो हमारे लिए तो लॉस है। सो वी हैव टू रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगे तो उसको आपको डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है। और लायबिलिटीज व्हेन डिक्रीजेस तो यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि आपके लायबिलिटीज घट रहे हैं, इट मीन्स कि आपको अमाउंट कम पेबल करना है, तो वो आपके जो गेन्स है उनको क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है। ठीक है, नाउ ये तो यहाँ पे बात होगी रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड वैल्यूज की बात होगी। अब कुछ एसेट्स ऐसे हैं या कुछ लायबिलिटीज ऐसे हैं कि जिस डेट पे नया पार्टनर एंट्री कर रहा है उस डेट तक अभी यू हैव नॉट रिकॉर्डेड बुक्स ऑफ अकाउंट में, अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं हुए तो उनको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उनमें जो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो उनकी वैल्यूज को वी हैव टू ओनली सिंपली रिकॉर्ड इट। तो हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। जब एसेट की वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको क्रेडिट साइड शो करना है। और जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं उनको कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड यू हैव टू रिकॉर्ड। ठीक है, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशंस और बढ़ रही हैं और हमारे जो रिसोर्स हैं जो हमने नहीं रिकॉर्ड किया था उनको हम रिकॉर्ड करें, उनकी वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इतना रिसोर्स हमारा और हमारे पास अवेलेबल है। ओके, सो आफ्टर डूइंग इट व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, अब आपने बेटा ये जितना भी वैल्यूज रिकॉर्ड कर दिए चेंजेस उसको क्रेडिट और डेबिट करना है। तो आपको व्हाट यू हैव टू डू, टोटल आप क्रेडिट साइड करिए, टोटल आपके गेन्स दिखा रहा है इधर पे क्रेडिट में, और जब टोटल डेबिट करोगे तो ये आपके लॉस को दिखा रहा है। सो आपको इसी का नेट इफेक्ट निकालना है। व्हाट इज द नेट इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है? तो आपको इफ नेट इफेक्ट में इफ क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट तो आपको क्या आएगा, गेन या यू कैन से प्रॉफिट। और इफ द डेबिट इज मोर देन द क्रेडिट तो बेटा आपको लॉस आ जाएगा।
और इफ डेबिट इज इक्वल्स टू द क्रेडिट, नो चेंज, नो प्रॉफिट, और यू कैन से नो लॉस। ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गए तो कोई चेंज नहीं है। इफ दीज टू पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, तो ये जो चेंजेस आ रहा है ये कहाँ आप भेजोगे, तो दैट चेंजेस यू नीड टू रिकॉर्ड इट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो यहां पे हमने ऑलरेडी लिखा है डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स, अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। तो इफ द क्रेडिट इज मोर, आप यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पे क्रेडिट का टोटल लिखेंगे, टोटल ऑफ क्रेडिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट, और ये जितना भी अमाउंट है उसमें से, टोटल क्रेडिट में से ये जितना डेबिट है उसको आप रिड्यूस करेंगे तो यू विल बी गोइंग टू गेट दिस बैलेंस। और ये जो बैलेंस है ओल्ड रेशियो में दिस टू पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में आपको ट्रांसफर करना है। तो दैट यू हैव टू लर्न, यही आपको यहाँ पे ध्यान है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि डेबिट इज मोर एंड क्रेडिट इज लेस, तो यहाँ आप डेबिट टोटल लिखो, डेबिट टोटल लिखोगे, एंड टोटल ऑफ डेबिट में से ये क्रेडिट अमाउंट दैट यू हैव टू रिड्यूस, तो जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ रही है वो आपका लॉस को रिवील करेगी। किसको रिवील करेगी? लॉस। तो उस लॉस को आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि मैंने राम और रहीम का केस लिया था, तो इस केस में इसको आपने वहां पे रिकॉर्ड करना है। Am I clear? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको लेके चलते हैं कि व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड फॉर दैट। अब हम इन्हीं के बेसिस पे जर्नल एंट्रीज को ध्यान में रखते हैं। जर्नल एंट्री से पहले एक पॉइंट मैं आपसे कॉमन डिस्कस करना चाह रहा हूं कि चेंजेस को कैसे आप फॉलो अप करोगे। कि अगर आपको एट दे रखा है, ठीक है, इफ इट इज गिवन एट और 2 दे रखा है, तो आप मार्केट वैल्यू को ही कंसिडर करोगे, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू और जो बुक वैल्यू, उसको आप बुक वैल्यू को कंपेयर करोगे, डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों का क्या निकालोगे? डिफरेंस, जो चेंज आ रहा है, डिफरेंस लेना है। और अगर बाय लेना है तो बाय में आपको बाय दिया होगा क्वेश्चन में, तो बाय में व्हाट यू हैव टू डू कि कोई भी वैल्यू बाय दे रखा है तो उसका इंक्रीज या डिक्रीज हमें ऑलरेडी डायरेक्ट हमें गिवन होगा, तो डायरेक्टली गिवन होगा, तो ओनली आपको इंक्रीज और डिक्रीज जो है यहाँ पे वैल्यूज के चेंजेस को रिकॉर्ड करना है। एट 2 दे रखा है तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू को डिफरेंस देखना क्या चेंजेस आए हैं, ठीक। एंड इफ बाय इज गिवन तो आपको इंक्रीज और डिक्रीज दिया होगा कि स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, और या स्टॉक इज डिक्रीज्ड बाय, तो डायरेक्टली यू हैव टू रिकॉर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट अकॉर्डिंगली। और अगर आपको ले रखा है कि लैंड इज वैल्यूड एट 1 लाख और प्रीवियसली उसकी बुक वैल्यू थी 80,000, तो 20,000 1,80,000 यू हैव टू कंपेयर इट। तो आज की डेट पे उसकी प्रेजेंट जो मार्केट वैल्यू क्या है 1 लाख है और बुक वैल्यू कितना था 80,000, तो 20,000 का मार्जिन है, तो 20,000 से आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही बढ़ रही, तो दैट यू हैव टू रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड एज द एग्जांपल वी हैव अर्लियर टेकन, ठीक। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू द जर्नल एंट्रीज, हाउ टू पास इट, इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, ओके, वन बाय वन। ठीक है, इजी है। जर्नल एंट्री इज मस्ट, लेजर आपने यहाँ पे सीख लिया है। जर्नल एंट्रीज कैसे इनको फॉलो अप करना है मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि कैसे इनको फॉलो अप करना है। नाउ सबसे पहले हम डेबिट साइड लीजिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट उसका डेबिट साइड है, तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सब 2 में जो भी आपके अकाउंट इन्वॉल्व होंगे वो क्रेडिट रेफरेंस के हैं, ठीक। तो क्या लिखना है सबसे पहले, 1 बाय 1 लेते हैं। नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट, जो भी आपका एसेट है डिक्रीज हो रहा है, अगर नेम दे रखा है तो एसेट का नेम इंडिविजुअली यू हैव टू राइट, तो एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है यू हैव टू पास दिस जर्नल एंट्री। नेक्स्ट नंबर 2, व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, तो लायबिलिटी इंक्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू योर्स liabilities, तो liabilities name will be there, तो you have to write the name of the liabilities, name अगर दे रखा है name you have to write। थर्ड,
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज इज देयर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपका अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का नेम विल बी गिवन टू दैट, यू हैव टू रिकॉर्ड इट हियर। फोर्थ, नाउ क्रेडिट साइड लेते हैं, इंक्रीज। सो अब बेटा ये रिवैल्यूएशन और क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आपको 2 से इसको स्पेसिफाई करना है, और ये बाय सबसे पहले लिखना है। तो बाय में जो डेबिट आइटम है उसको पहले आपने लिखना है, तो बाय में इंक्रीज करें, तो एसेट जो भी है अकाउंट डेबिटेड जो भी होगा टू आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट यू हैव टू राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन फिफ्थ, डिक्रीज को दिखाना है, ओके। देन लाइबिलिटीज पहले का आएगा, लाइबिलिटीज जो भी है लाइबिलिटीज, नेम अगर देखो नेम यू हैव टू राइट, नेम डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। नाउ द सिक्स्थ, आपका अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को आपने रिकॉर्ड करना है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू योर्स बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए क्रेडिट दिख रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट ये क्रेडिट साइड आपका आ जाएगा, टू ये क्रेडिट है और ये डेबिट एस्पेक्ट है, तो डेबिट एस्पेक्ट को आपने यहाँ दिखाया, क्रेडिट एस्पेक्ट की अकाउंट को आपने यहाँ पे शो किया। तो ये आपकी इंक्रीज और डिक्रीज, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड जो वैल्यूज एंड डाटा हैव रिकॉर्डेड है। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब प्रॉफिट एंड लॉस यू नीड टू रिकॉर्ड, तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आप रिकॉर्ड करेंगे उसको हमको इंपॉर्टेंट है, उसकी एंट्री गलत नहीं करेगा, उसकी इंपॉर्टेंट एंट्री है वो आपको कैसे ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट लिख देते हैं बच्चे, प्रॉफिट नहीं लिखना है। किसके अकाउंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, राम एंड रहीम के बीच में आपने डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द पार्टनर्स, तो इसकी एंट्री आपको लिख के जानी कि जो भी प्रॉफिट है या लॉस है आपने पार्टनर्स के बीच में किया। तो प्रॉफिट के केस में, ठीक है, प्रॉफिट के केस में एंड देन लॉस, लॉस के केस में हम इसको फॉलो अप कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा प्रॉफिट के केस में, नाउ व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन कि जो प्रॉफिट है वो क्या जिससे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू राम एंड रहीम्स कैपिटल अकाउंट, सो रिवैल्यूएशन, ओके। सो इसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। देखिए तो प्रॉफिट के जनरल एंट्री, प्रॉफिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू योर्स राम टू रहीम्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड करेंट अकाउंट, ओके। एंड फॉर द लॉस रिवर्स एंट्री विल बी देयर, तो लॉस में क्या होगा, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रहीम्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। तो लॉस के केस में राम्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड रहीम्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। सो इन नरेशन यू कैन राइट बीइंग लॉस एडजस्टेड या बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड, ठीक है। यू डोंट राइट इट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है बेटा। तो दिस इज द लास्ट एंट्री। अब ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट भी यू हैव टू ट्रांसफर अकॉर्डिंगली। तो अब वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो रिवाइज वैल्यू आई है, दिस इज द न्यू वैल्यू या न्यू जो चेंज वैल्यूज आएंगे, तो दीज रिवाइज वैल्यू यू हैव टू रिकॉर्ड, जो रिवाइज वैल्यू आ रही है, सो रिवाइज और जो वी कैन से न्यू, जो न्यू वैल्यूज आ रही हैं
उनको आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैलेंस शीट, जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें आपको रिवाइज वैल्यूज को रिकॉर्ड करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हमने क्या सीखा आज, कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम प्रिपेयर करेंगे उसमें हम चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और जो भी हमने रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की हैं उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है दैट वी हैव रिकॉर्डेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, उनको भी हमने यहीं पे एडजस्ट किया है। उसके बाद जो भी यहाँ से प्रॉफिट या लॉस आए हैं उन प्रॉफिट एंड लॉस को ओनली अमंग ओल्ड पार्टनर जो थे आपके राम एंड रहीम, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है, ओके। तो ये आपको इतना ध्यान रखना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि 3 लाख आपका प्रॉफिट आया था, तो 2:1 इज द ओल्ड रेशियो, तो 2/3 एंड 3 लाख का प्रॉफिट आया था तो 1/3, मैंने एग्जाम्पल से ले रहा हूँ। तो आपका ये सॉल्व करने के बाद 2 लाख इसको मिलेगा एंड 1 लाख इसको मिलेगा, तो टोटल 3 लाख यू हैव टू रिकॉर्ड है। तो ये जो अमाउंट है हमने एग्जाम्पल से लिया था कि राम एंड रहीम और जब बिजनेस कर रहे थे तो उस टाइम बुक वैल्यू क्या थी और जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा था उस टाइम क्या चेंज वैल्यू थी। तो 3 लाख का जो चेंज आया था, हमारे लैंड की जो प्रॉपर्टी थी, जो लैंड था हमारा, उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की कितनी बढ़ी, 3 लाख। तो उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड रेशियो में। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड प्रायर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग कर रहा है क्योंकि उन्होंने अभी तक चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं किए थे। उन चेंजेस को हमने रिकॉर्ड किया तो वी केम टू नो दैट कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हो सकता है कोई भी इफेक्ट ना है, ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो इफ द प्रॉफिट इज देयर तो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स ओनली या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ओनली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रॉफिट, जो कि चेंजेस की वजह से अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था हम लोगों ने, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जो लॉसेस हैं उनको भी आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू एंड विद दैट। थैंक यू।